भारत विविध संस्कृतियों और धर्मों का देश है। यह कई रहस्यमय स्थानों का घर भी है जो पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में डूबे हुए हैं। इसीलिए आज हम भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय स्थानों के बारे में बताएंगे जिन्हें देख दुनिया के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही रहस्यमय घटनाओं और कुछ रहस्यमय जगहों से आपको रूबरू कराते हैं। कोट्टायम इदुक्की, केरला। दक्षिण भारत के केरला में स्थित कोट्टायम और इदुक्की शहर में एक रहस्यमयी घटना हुई थी जिसे खून की बारिश कहा गया। बाद में इसे दी रेड रेन ऑफ केरला के नाम से जाना गया। दी रेड रेन ऑफ केरला दुनिया के सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। सन 2001 जुलाई 5 दोपहर के समय में अचानक से बारिश शुरू हुआ जिसे देख स्थानीय लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि यह साधारण बारिश नहीं था, यह था लाल रंग की बारिश। इस लाल रंग की बारिश का रहस्य आज तक सामने नहीं आया है। वैज्ञानिक इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि आखिर ये लाल रंग की बारिश हुई क्यों थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह बारिश खून की बारिश थी, यानी आसमान से बरसता हुआ खून। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि वह खून था या कुछ और। कुछ लोग इसे दुनिया की अंत का इशारा भी मानने लगे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यह जरूर ही विज्ञान को चुनौती देने वाली घटना थी। कोंगाला पास, लद्दाख। भारत और चीन दोनों ही इस जगह का दावा करते हैं। यह जगह पूरी तरह से निर्जला पड़ा हुआ है और बीते कुछ सालों में यहाँ उड़न तस्तरी जैसी चीज़ों को भी देखा गया। यह जगह पूरी तरह दुर्गम पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसीलिए इस बात की पुष्टि साइंटिस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये उड़न तस्तरी है या कुछ और। दरअसल कोंगाला पास के ज़मीन सामान्य जगहों के मुकाबले दुगना मोटा है। ऐसा तभी होता है जब पृथ्वी के दो टेक्टोनिक प्लेट एक ही नीचे दब जाए। स्थानीय लोगों का मानना है कि कोंगाला के नीचे एक एलियन बेस है जहां से कई बार यूएफओ को निकलते देखा गया है। उनका यह भी कहना है कि दोनों देशों के सरकारों को यह बात पता है और इस बात को आम लोगों से छिपा रहे हैं। 2006 में कोंगाला पास के एरिया का सैटेलाइट इमेज लिया गया जिसमें मिलिट्री बेस जैसे चीज़ों को साफ साफ देखा गया, लेकिन दोनों ही देशों ने यहां जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वैसे तो हिमालय को लेकर दुनिया में रहस्यमय घटनाओं की कमी नहीं है, पर सबसे प्रमुख हिमालय के हिम मानव या यति सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक हैं। कहा जाता है कि हिमालय की गुफाओं में आज भी हिम मानव रहते हैं। हिम मानव जिसका रंग रूप तो बंदरों की तरह होता है, पर वे इंसानों की तरह दो पैरों में चल सकते हैं और इंसानों के मुकाबले बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। हिम मानव से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं। इसके ऊपर कई सारी मूवी भी बन चुकी हैं और पुराने ग्रंथों में भी हिम मानव के अस्तित्व को पाई जाती है। दुनिया में यूएफओ देखे जाने के बाद और जिनको सबसे ज़्यादा देखने के दावे किए जाते हैं वे हैं हिम मानव। सन 2019 में इंडियन आर्मी के जन सूचना विभाग की तरफ से 3 तस्वीरें जारी किए गए थे और बताया गया था कि ये हिम मानव के फुटप्रिंट हो सकते हैं। यति नाम से मशहूर इस जीव को देखने का दावा अब तक कई लोगों ने किया है, लेकिन अब इंडियन आर्मी के दावे के बाद इस रहस्य से पर्दा उठता जा रहा है। ट्विंस विलेज। इंसान कुदरत की अनमोल रचना है, लेकिन कई बार कुदरत इंसानों को एक ही शक्ल, एक ही सूरत दे देती है। लेकिन क्या आप ऐसी जगह जानते हैं जहां पर एक साथ 500 से ज़्यादा जुड़वे बच्चे रहते हों? दक्षिण भारत के केरला में स्थित कोदनी गांव को ट्विंस विलेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 500 से ज़्यादा भी जुड़वे बच्चे पाए जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार जुड़वे बच्चों का सिलसिला कई पीढ़ियों से चलता चला आ रहा है और तो और इस गांव के लड़कियों का जहाँ भी शादी होता है उनको भी जुड़वे बच्चे होते हैं।
सामान्य रूप से भारत के हर 1000 बच्चों में से 4 ही जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कोधनी गांव में हर 1000 बच्चों में से 45% जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं। कुछ डॉक्टरों के अनुसार कोधनी गांव में इतने ज़्यादा बच्चे जुड़वे पैदा होने का रीज़न कोधनी एरिया के पानी में मौजूद केमिकल को बताते हैं, लेकिन एक्चुअल वजह क्या है यह आज तक किसी को नहीं पता लग सका और यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। जतिंगा, आसाम। आज तक आपने इंसानों को आत्महत्या करते हुए देखा या सुना होगा, लेकिन क्या आपने पक्षियों को सुसाइड करते हुए देखा है? भारत में एक ऐसी जगह है जहां पक्षी आत्महत्या करने के लिए आते हैं। जतिंगा भारत के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा गांव है जो कि आसाम में कस्तूरी जिले में स्थित है और इस गांव में हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में पक्षी आत्महत्या करने के लिए आते हैं। हालांकि पक्षी आत्महत्या करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वास्तव में कुछ रहस्यमयी कारणों के चलते हुए मारे जाते हैं। स्थानीय लोग इसे भूत और रहस्यमयी ताकतों से जुड़ा हुआ बताते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जतिंगा के गहरी घाटियों में बसा होने के कारण जब यहाँ तेज बारिश होती है और पक्षी यहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वे पूरी तरह गीले हो जाते हैं और उनको उड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ तेज हवाओं के कारण उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे पेड़ों से टकराकर मारे जाते हैं। लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने के कारण यह जगह आज भी रहस्यमय बना हुआ है। कुलधरा, राजस्थान। कुलधरा, जिसे भटकती हुई आत्माओं का घर भी कहा जाता है, यह गांव जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पर इस गांव में सन 1800 के बाद कोई इंसान नहीं रहता। कहते हैं कि कुलधरा गांव को सन 1251 में पालीबाज समाज के पंडितों ने बसाए थे। करीब 8 सदियों तक ये गांव और आसपास के 83 गांव खूब खेलते और फूलते रहे। 1825 यही वह साल था जब पालीबाल समाज के 5000 से भी अधिक लोगों ने रातों रात इस गांव को खाली करने का फैसला किया था। दरअसल इस गांव की मुखिया की एक 18 साल की बेटी थी जिसे रियासत का एक मंत्री सलीम सिंह शादी करना चाहता था, पर लड़की के परिवार लोगों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इस पर सलीम सिंह ने गांव पर भारी कर लगाते हुए गांव को बर्बाद करने की धमकी दी। बेटी की इज्जत बचाने के लिए उस गांव को उसी रात खाली करने का फैसला कर लिया। ऐसी मान्यता है कि जाते वक्त पालीबाल समाज के पंडितों ने इस गांव को श्राप देकर गए थे। अब इस गांव में कोई नहीं रहता। वक्त के साथ इस गांव के हर घर खंडहर हो चुके हैं। इस गांव के आसपास गुजरने वाले लोग अक्सर यहां पर भूत देखे जाने का दावा करते हैं। आलिया घोस्ट लाइट्स। आलिया घोस्ट, जिसे मछुआरों द्वारा पश्चिमी दलदल इलाकों में पाया गया है, जो कि सुंदरवन में स्थित है। यह रोशनी मछुआरों के होश खोने और उन्हें भ्रमित करने के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि इस रोशनी से भ्रमित होकर अक्सर मछुआरे उनके निकट जाने की कोशिश करते हैं और दलदल में डूब जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये रोशनी उन मरे हुए मछुआरों की है जो दलदल में फंसकर अपनी जानें गंवा दी थी। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये रोशनी अक्सर रात के समय दिखाई देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार दलदली इलाकों में मीथेनीय गैस बनता है जो किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आकर जलने लगती है, जिस कारण से इस तरह की रोशनी दिखाई दे सकती है। लेकिन आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर देना।